58 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता 232। फिर आप नए वाले उसमें जब राजेश ने भी ज्वाइन करा तो पहले वाले 4 प्लस में राजेश, बाय में टोटल लोग कितने हो गए? अब 5 हो गए थे, 4 पहले के और एक अभी बबली यानी कि राजेश, 5 लोग। एवरेज कितना बन गया था? 62.3। सम ऑफ 4 प्लस में राजेश, तो 62.3 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करते, 62.3 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 और 31, यही आता आपके पास। फिर आप कहते कि सर इस वाले में से इसको माइनस कर दूं तो 4 लोगों का तो वेट कट जाएगा, बचेगा किसका? खाली एक राजेश का। बचेगा किसका वेट? राजेश का। तो आप राजेश का वेट निकालने के लिए 311.5 में से 232 को माइनस कर देते। बोलो ऐसा करते थे या नहीं करते थे बचपन में? फिर आपका आंसर आ जाता 79.5। बोलो ऐसा करते थे? ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? यस एवरीवन, यस तनिष्क, हरमनदीप, यस गुरसीमा, प्रीत इंदर, यस गुरसीमा, आपको क्लियर है? तनु, करमजीत, ओके वेरी गुड। लेकिन ये बात सुनना, मैं ऐसे क्यों करूं? क्या पेपर में मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं इतने बड़े तरीके से करूं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन लेके? तरीका बड़ा होना नहीं होना वो कोई बात नहीं, बच्चा उसको थोड़ा कम ज्यादा भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भैया, है ना? अब ये देखिएगा, जब मेरे लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है तो मैं क्या करूंगा? मैं एक टेबल बनाता हूं। पहले यहां पर ये देखिएगा, जो नया एवरेज आया था राजेश के ज्वाइन होने के बाद वो 62.3 था। कब? जब राजेश मेरे पास ग्रुप में आ गया था, यानी कि टोटल लॉग कितने थे? 5 लॉग थे। अगर मैं यहाँ पे जाऊं उसका एक स्टेप पहले, तो उसकी एवरेज कितनी थी? 58 थी। जब कितने लॉग थे? खाली 4 लॉग मेरे पास थे, यानी कि उस टाइम तक राजेश ने मेरे को ज्वाइन नहीं किया था बच्चों। जब राजेश ने मुझे ज्वाइन नहीं किया था 4 लोग थे, 4 लोग, यहाँ 5 लोग। एक बात बताओ, राजेश के ज्वाइन करने से एवरेज पे कितना फर्क पड़ा? राजेश के ज्वाइन करने से एवरेज पे कितना फर्क पड़ा बच्चों? 4.3 का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? बोलो, पड़ गया। अब जो वो 4.3 का फर्क पड़ा होगा वो इन चारों पे पड़ा होगा, क्योंकि एवरेज तो इनकी चेंज हुई है, इसकी थोड़ी ना चेंज हुई है, इनकी चेंज हुई है। तो इसका मतलब मेरी स्टोरी कुछ ऐसी बन गई, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं 4.3 की 4 से, तो सबको पता है मेरे पास 17.2 आएगा मल्टीप्लाई करके। बोलो यस और नो? ठीक है। अब क्या करना होता है सीधा आपको, जो नई एवरेज रानी की राजेश के ज्वाइन होने से आई थी उसमें उन सब की एवरेज का जितना इफेक्ट आया, यानी कि 17.2, उसको आप ऐड कर देंगे। बोलो कितना आ गया? 79.5 आ गया। और ये देखो मैंने यहाँ पर भी तो 79.5 निकाला था। अब बताओ, ये वाला तरीका बहुत छोटा हो गया ना, कैलकुलेशन भी बहुत कम हो गई मेरे पास। जल्दी से ये अगर पसंद आ गया कृष्णा क्लासेस में पढ़ने वाले सभी को अरविंद घर के साथ, तो हिट कर दें एक बार जल्दी से। वेरी गुड। यस प्रीत, इंदर, स्मृति, परवेज, सिमरन। सर एक बारी फिर से समझा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यस परवेज, यस गुरसिमर, आपको क्लियर हो रहा है? वेरी गुड वेरी गुड गुरसिमर। चलिए एक बार दोबारा से होता है, नए वाला मेथड कह रहे हो परवेज आप? सर जो ये वाला है अभी आपने कराया है, जो शॉर्टकट बताया है, ये सर फिर न्यू वाला।
ओके ओके ओके, चलिए चलिए, देखिए देखिए देखिए, पूरा क्वेश्चन दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं। नया एवरेज मेरे पास 62.3 था, कब? जब 5 लोग आ गए थे, जब राजेश मेरे साथ जुड़ चुका था। सर राजेश नहीं जुड़ा था तो एवरेज कितनी थी? 58। जब लोग कितने थे सर? 4 लोग थे। इसका मतलब, इसका मतलब एक राजेश के जुड़ने से एवरेज पे कितना फर्क पड़ा? 4.3 का फर्क पड़ा। मैंने क्या कहा था? जितना एवरेज पे फर्क पड़ता है उतना हर एक आदमी पे फर्क पड़ता है। आदमी टोटल पहले 4 थे, क्योंकि वो तो बाद की बात है। इस 4.3 का फर्क तो इन 4 पे पड़ा होगा। जब इन 4 पे पड़ा होगा तो 4 इंटू में 4.3 करूंगा, या फिर 4.3 को 4 बार ऐड कर लूंगा, बात तो सेम रहेगी। 17.2 आ गया मेरे पास। अब ये जो 17.2 आया, वो इफेक्ट आया किसके ऊपर? सबकी एवरेज के ऊपर। सबकी एवरेज, पुराने वालों की एवरेज और नए वालों की एवरेज क्या थी? 62.3। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका सबका वेट कितना है? 62.3। अकेले राजेश का निकालूंगा तो जितना फर्क आया उसकी वजह से, कितना फर्क आया? 17.2 का फर्क आया, तो मुझे वो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि एवरेज मेरी इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज ना होती, डिक्रीज होती, तो मुझे माइनस करना पड़ता। अभी क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। यस परवेज, अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। श्योर। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को क्लियर है ये? यस के एस हैप्पी? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अच्छा अच्छा, अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे जाने से पहले एक फॉर्मूला देखिएगा। मुझे निकालनी है आपके, अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई आदमी किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है, व्हेन द पर्सन ज्वाइंस, व्हेन पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप, तो जो आपके पास नया वाला आदमी आएगा, नए वाले की जो एवरेज वाला काम है, तो एक तो प्रीवियस एवरेज, मैं जो ये पी आर ई वी लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या है बच्चों? प्रीवियस एवरेज प्लस में इंक्रीज इन एवरेज और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ न्यू पर्सन। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? मेरे पास एक आदमी के ज्वाइन करने से जो नई एवरेज आएगी वो मैं निकाल सकता हूं। ये कब है लेकिन? जब मेरे पास एवरेज इंक्रीज हो रही हो किसी आदमी के ज्वाइन करने से। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले एक बार इसके फॉर्मूलाज को थोड़ा नोट कर लो, लिख लो आप, और मुझे बताओ कि क्या ये क्लियर हुआ है सबको? जो मैंने फॉर्मूला बताया इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर होगा फिर आपको। बोलो ये क्लियर है वैसे सबको? Sir, you have written number of new persons. नंबर ऑफ न्यू पर्संस मतलब ज्वाइन होने के बाद जितने लोग आ गए हैं। जैसे पहले Okay, 4 okay, sir. अब एक आदमी ने और ज्वाइन किया, तो नए आदमी कितने हो गए? 5। तो मैं यहाँ 5 लिखूंगा। Sir, but हमने तो 4 से मल्टीप्लाई किया था हाँ, in लेकिन previous वहां पे question भी। आपने एवरेज नहीं निकाला ना वंशिका। वहां पे तो आपने उस आदमी का वेट निकाला था जिस आदमी की वजह से चेंज हुआ। यहाँ पे तो मैं क्या कह रहा हूँ? उन सबका एवरेज निकालने की बात कर रहा हूँ। यस वंशिका, क्लियर हुई बात?
क्वेश्चन को रिकॉल करो जो मैंने करवाया था। मैंने क्या कहा था, पहले 4 लोगों की एवरेज थी 58, उसके बाद राजेश ने मेरी क्लास यानी कि राजेश ने ज्वाइन किया, राजेश के ज्वाइन होने की वजह से मेरी एवरेज हो गई थी 62.3। मुझे उनकी नई एवरेज नहीं निकालनी, मुझे उनकी नई एवरेज तो दे रखी थी, मुझे तो राजेश का वेट निकालना था। अब ये देखो, मैं अगर आपको क्लियर कर दूं, प्रीवियस एवरेज कितनी थी 58, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एक राजेश के ज्वाइन होने से उनकी एवरेज पे जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है 4.3 का, और नए लोग कितने हैं आपके पास, 5 हैं, क्योंकि पहले 4 थे, एक नया कौन आ गया, राजेश, तो 5, 5 3 15, 5 4 20 और 21, इसको ऐड करूंगा तो देखो 79.5 मेरे पास। अच्छा ये देखो, ये 79.5 जो आया है आपके पास, ये क्या आया है, राजेश का वेट ना। अगर अब मैं इसकी एवरेज, अब ये देखना, क्योंकि वहां पे आपने क्या करा था, कंसेप्ट अलग लेके चले थे, वहां कंसेप्ट आप अलग इसलिए लेके चले थे, यहाँ पे पर्सन लिख देता हूं, न्यू एवरेज पर्सन वेट, ठीक है, न्यू पर्सन वेट, क्योंकि वहां पे आपने प्रीवियस एवरेज को ऐड नहीं किया था। सुनना, वहां पे जो आप एवरेज ऐड कर रहे थे वो कौन सी एवरेज ऐड कर रहे थे, न्यू वाली एवरेज को ऐड कर रहे थे जिस मेथड से मैंने करवाया था। लेकिन अब यहाँ पर आप कौन सी एवरेज को ऐड कर रहे हो वंशिका, पुराने वाली एवरेज को ऐड कर रहे हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिया है, यानी कि नए नंबर ऑफ पर्सन लिए हैं। क्लियर हुआ है? मैं आपको दोबारा से वो वाला मेथड भी करता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए एक बार। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 62.3 है, 4.3 का चेंज आया था, 58 थी पहले, 4.3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 17.2 आ गया था आपके पास, आपके पास क्या हो गया था, 17.2 आ गया था। फिर आपने जब निकाला था तो किस में ऐड किया था वो 17.2, नई वाली में ऐड किया था ना, पुरानी वाली में तो ऐड नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पे किस में ऐड कर रहा हूं, पुरानी वाली में ऐड कर रहा हूं। अभी क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। Yes, sir. श्योर? कोई भी सिंगल भी डाउट Yes, है sir. बताएं। श्योर ना? ओके, गुड 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 एवरीवन, ओके। चलिए, तो ये फॉर्मूला से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को वो कंसेप्ट लगाना ना आए तो। चलिए चलिए, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है बच्चों, इफ देयर आर 11 पीपल इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, एवरेज हाइट of the group is 161 centimeter, but there are, if there are just 9 people, अगर वो कहता है पहले 11 लोग थे एक ग्रुप के अंदर, उन सबका जो एवरेज हाइट था वो था 161 सेंटीमीटर, लेकिन अगर उसमें से खाली अब 9 ही लोग रह गए हैं, 9 ही लोग रह गए हैं, तो जो एवरेज है वो रिड्यूस हो जाएगी, कि कम हो जाएगी बाय 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक नंबर से एवरेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको एवरेज हाइट बतानी है, एवरेज हाइट बतानी है बचे हुए 2 लोगों की, एवरेज हाइट बतानी है बचे हुए 2 लोगों की, जो यानी कि पहले 11 लोग थे, 9 लोग आपने देख लिए, बच गए कितने, 11 लोग, 2 लोग बच गए ना। अब ये देखो कैसे करेंगे, स्टोरी सुनिएगा। 161 एवरेज थी ना पहले जब 11 लोग थे, एक की एवरेज क्या हो गई, कम हो गई 160, और यहाँ पे नहीं, या फिर मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूं इसको कि 9 लोगों की एवरेज 160 थी, 2 लोग और आ गए, तो मेरे पास एवरेज क्या हो गया, एक से बढ़ गया, कितना हो गया 161। याद है ना जो मैंने अभी इससे पहले वाला मेथड करवाया था सबको, तो उसमें क्या करा था,
ये जो एक का इफेक्ट आया वो तो इस पे आया ना, तो 1 को 9 से करा तो टोटल इफेक्ट कितना आ गया 9। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो ये 9 का इफेक्ट आया वो किनके लिए अप्लाई होगा? बचे हुए 2 लोगों के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पे तो हमारे पास एक राजेश राजेश का डिफरेंस था, तो मैं डिवाइड 1 से करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो 9 और 11 कितने लोगों का डिफरेंस है? 2 लोगों का। तो 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आ गया मेरे पास। अब वहां पे राजेश का वेट निकालने के लिए आपने इसमें ऐड किया था। एक्चुअली में राजेश का वेट निकालूं या नहीं एवरेज निकालूं, बात एक ही थी वो। अब इसमें मैं 4.5 को क्या कर दूंगा बच्चों? प्लस कर दूंगा। तो 165 पॉइंट में 5 आपके पास क्या हो गया? नया एवरेज हो गया। मतलब जो ये बचे हुए, नया नहीं मतलब कहने का मतलब है जो बचे हुए जो 2 लोग रह गए थे उनकी एवरेज हो गई। बोलो, क्योंकि देखो आपने वहां पे क्या कहा था, जो नया आदमी रह गया था, खाली राजेश रह गया था, उसका वेट आया था ना ऐड करने पर। तो यहाँ पर जो ये ऐड करने पर आएगा वो किसकी एवरेज आएगी? वो राजेश की एवरेज थी। राजेश का वेट कहूं या राजेश की एवरेज कहूं, बात एक ही थी, क्योंकि एक आदमी का वेट और एक आदमी की एवरेज दोनों सेम होती है। अब मैं ये कह दूं मेरा वेट 70 है, अगर मैं अपने आप की एवरेज निकालूंगा तो 70 को 1 से डिवाइड करूंगा ना, तो बात तो सेम ही रहेगी मेरे पास। तो ऐसे ही काम किसके साथ था? राजेश के साथ था। लेकिन यहाँ पे तो बचे हुए 2 लोग थे, तो 2 लोगों के लिए मैं 2 से डिवाइड करा तो ये मेरे पास 2 लोगों की एवरेज ही तो आई। बोलो अभी ये क्लियर है या नहीं सबको? यस, जल्दी से। गुड। अब वंशिका शायद अब आपको पहले वाला क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो आप डाउट पूछ रहे थे। यस Yes, sir. ओके, यस गुड। सिमर आपको क्लियर हुआ? प्रीत, इंदर, स्मृति, जसलीन, के एस, हैप्पी है? यस एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके चलता हूं नेक्स्ट और अच्छे से। इसको जो कहते हैं वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है वेटेड एवरेज का। किसका कंसेप्ट होता है ये? वेटेड एवरेज का। सुनिएगा, वेटेड एवरेज नाम की कोई अलग से चीज नहीं है, मैं बताता हूं। कहता है एक क्लास में 42 बॉयज थे जिनकी एवरेज दे रखी थी 137। उसी क्लास में 98 गर्ल्स थी जिनकी एवरेज दे रखी थी 124। आपको उन दोनों की कंबाइंड एवरेज निकालनी है। आपको उन दोनों की क्या निकालनी है बच्चों? कंबाइंड एवरेज निकालनी है। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो मैं बता रहा हूं वो सबको क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा? आपको उन दोनों की क्या निकालनी है? कंबाइंड एवरेज निकालनी है। अब ये देखो कैसे करेंगे हम। मैंने यहाँ पे लिखे कि 42 बॉयज थे। अब ये देखो, एक काम तो बच्चा क्या करता, बचपन में जो करता था वो बच्चा कहता है सर इसमें क्या है, 42 बॉयज की इतनी है तो 42 को 137 से मल्टीप्लाई, प्लस में 98 को 124 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड में 98 और 42 को ऐड कर दिया यानी कि 140। ये आ गया मेरे पास नया एवरेज वेट दोनों का मिला हुआ। एक बात बताओ, क्या मेरे को आता है 137 का टेबल? और ये टेबल भी छोड़ो, 42 से मल्टीप्लाई, पेपर में आधा घंटा निकल जाना ना इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन में, तो ऐसा नहीं करेंगे। देखो कितने लड़के थे 42, गर्ल्स कितनी थी 98, इनका रेशियो निकाल लो। मैं कहता हूं रेशियो तो इतना जबरदस्त है, जो हम रेशियो करेंगे ना बड़े बड़े 30 मार्क वाले क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे। इनका एवरेज निकाल लो, मतलब इनका रेशियो निकाल लो। इनका रेशियो निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? ठीक है, मतलब कि इनको कट करने पे हमारे पास, अब ये देखो 14 3 जा 14 7 जा 3:7 आ गया। अब इससे ज्यादा निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बोलो, इससे ज्यादा तो कट होगा No, नहीं ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। एक की एवरेज 137 थी, एक की 124। आप क्या करें अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी है,
जरूरी नहीं है जो नंबर मैं कहूं वही लेके चलेंगे, आपकी मर्जी है। कोई भी एक ऐसा नंबर इसमें से उठा लो जो इन दोनों के बीच में आता हो। कोशिश करेंगे कि राउंड फिगर उठा लें ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। मान लो मैंने 130 मान लिया, कितना मान लिया? 130 मान लिया। अब एक बात मुझे आप ये बताएंगे, मैंने क्या मान लिया? 130 मान लिया कि इनकी एवरेज थी। क्या थी इनकी एवरेज? 137 में से 130 को माइनस करूंगा सॉरी, मैंने ये कहा आपको 137 में से 130 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? बोलो। इस एवरेज में से इसको माइनस किया तो कितना आएगा? 7। वो बॉयज की थी तो बॉयज के नीचे लिख दिया। 124 में से, इसमें से 124 में से 130 को माइनस किया तो मेरे पास माइनस का 6 आएगा। बोलो। Yes, sir. वो गर्ल्स की थी तो मैंने गर्ल्स के नीचे लिखा 7। अब चाहे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 3 से किया तो 21, 7 को 6 से किया तो माइनस का 42। अब 21 में से मैंने 42 को माइनस किया तो कितना बचेगा? माइनस का 21। बोलो यस और नो। Yes. अच्छा, Yes, आपके sir. पास रेशियो क्या आया था? 3:7 का। रेशियो क्या आया था? 3:7 का। 3 और 7 को ऐड करोगे क्योंकि वो बॉयज और गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। 3:7 को ऐड करो तो कितना आ गया? 10। तो माइनस का 2.1। जो ये रिजल्ट निकल कर आया उसको आप क्या कर दोगे? जो आप एवरेज लेट करके चले थे, अगर माइनस का आ गया तो माइनस कर दोगे, प्लस का आ गया तो प्लस कर दोगे। 130 में से 2.1 को माइनस करोगे तो 127.9 आ जाएगा। बोलो क्या इससे आसान तरीका हो सकता है इतनी मुश्किल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को करने का, जो मैं बिना किसी टेबल को लर्न करे कर सकता हूं? शायद जल्दी से एक अगर पसंद आया है तो एक बार थम्स अप दिखा दे। मैं दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को और एक बार इसको नोट करेंगे मेरे इस मेथड को। वेरी गुड। यस करमजीत, आपको क्लियर हुआ? के एस हैप्पी, प्रीत इंदर, हरमनदीप सिंह, आपको नहीं आया? स्मृति, सिमरन, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। जल्दी से एक बार इस मेथड को नोट कर लो। देखो कितना आसानी से। यस गुरसिमर, हरमनदीप सिंह, करमजीत, वंशिका, प्लीज टेल मी एवरीवन, ये मेथड इजी था ना हमारे पास कि कंपैरेटिवली मैं उससे करूं? हाँ, समझने में नया मेथड है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब हमें समझ आ गया तो क्वेश्चन में जल्दी कर पाऊंगा। ओके, गुड गुड। हो गया ये नोट? करवाऊं आगे? No, sir. ओके ओके, आई एम वेटिंग, प्लीज डू, करिए करिए प्लीज। यस, करें आगे। डन।
Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Okay. चलिए, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मैं कहता हूँ प्रीलिम्स छोड़ो मेंस में भी आता है काफी बार, और इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये आपका। पहले क्वेश्चन लिखिएगा। कहता है आपके पास एक मेस दे रखी है, यानी कि जहाँ पे खाना हम खाते हैं कॉलेज की, उसकी जो एवरेज थी पहले 35 थी। कितनी थी उसकी एवरेज? यानी कि 35 रुपीज लगते थे पर डे के हिसाब से, पर डे। यानी कि दिन में जो ऑन एवरेज उसका खर्चा आता था वो 35 रुपीज का आता था। लेकिन जब उस मेस में 7 लोग और आ गए, 7 पर्सन्स और आ गए, तो पर डे जो एवरेज थी वो बढ़ गई। अब कितनी हो गई? 42 रुपीज हो गई। कितनी हो गई अब उसकी नई एवरेज? 42 रुपीज हो गई उसकी अब नई वाले एवरेज है जो, समझे? लेकिन जो पर हेड कॉस्टिंग थी, पर हेड कॉस्टिंग है वो 1 रुपए से कम हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई 1 रुपए से। आपको ये बताना था कि उसके पास ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था पर हेड, यानी कि पर हेड उसके पास एक्चुअल में कितना खर्चा आता था। ये कुछ सिनेरियो वैसा है। अब जैसे कि मान लो 4 या 5 लोग क्या रहते हैं, एक रूम लेके रहती हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। अब हमने एक मेड को रख लिया। अब हमारे पास उस कॉस्टिंग का यानी कि पर डे का जो एवरेज आता है वो 35 रुपीज आता है मेड के ऊपर। मेड तो उतना ही। अब क्या हुआ, मान लो मेड ने कहा कि पहले मैं 900 रुपए लेती थी पहले, ठीक है। अब उसने पर हेड उसने कहा मैं 900 रुपए लेती थी। अब उसने मुझे ये कहा कि अब एक बंदा और आ गया मेरे साथ रहने, तो उसने क्या कहा, ठीक है मैं अब आपके पास एक आदमी और आ गया तो थोड़ा सा कंसेशन दे देता हूँ, ये दे देती हूँ आपको 600 रुपीज पर हेड हो जाएगा। तो यानी कि देखो पर हेड कॉस्टिंग तो क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन रूम का जो यानी कि पर डे का जो खर्चा है वो तो बढ़ गया। मान लो एक ही लोग पहले रहते थे तो पहले 900 था, अब 1500 हो गया। लेकिन अब मुझे पहले अकेले को 900 रुपए देने पड़ते थे, अब 750 रुपए देने पड़ेंगे एवरेज के अकॉर्डिंगली। तो पर हेड की कॉस्टिंग तो कम हो गई ना। अब एक बात बताओ पहले मेरे इस एग्जाम्पल के बाद, क्या ये वाली बात क्लियर हुई है जो मैं क्वेश्चन समझाना चाहता था कि क्वेश्चन क्या दे रखा है? जल्दी से एक बार बताओ। गुड हरमनदीप सिंह। Yes, sir. सभी को क्लियर, वेरी गुड। अब एक बात देखो, पहले एवरेज 35 रुपीज थी पर डे की, और पर हेड कितनी थी मेरे को नहीं पता, तो मैंने एक्स मान लिया। इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई? 42 हो गई। कितने लोग, कितनी एवरेज बढ़ गई? 7 एवरेज बढ़ गई। अब हो गई थी एवरेज x -1, यानी कि -1 का डिक्रीज हुआ। यही सिनेरियो था ना आपके पास, बोलो। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखना, इस 7 को तो मल्टीप्लाई करो आप इससे, 7 × में x -1, कितने का डिक्रीज हुआ? -1 का। पहले कितनी थी? 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। इज इक्वल्स टू में मेरे पास कौन आएगा? जो अब आपके पास पर डे की नई एवरेज आई है वो कितना था? 42। 7x - 7 -35 42 -42 इज इक्वल टू 42 आ गया। ये 42 उधर जाके क्या होगा? प्लस, तो एवरेज कितना आ गया? 84। 7 को मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 12। यानी कि पर हेड कॉस्टिंग जो ओरिजिनली थी वो कितनी आती थी? 12 रुपए, और नई वाली पूछूंगा तो कितनी आती थी? 11 रुपए। बोलो ये चीज क्लियर हुई है सभी को? कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को, इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा,
लेकिन मुझे लगता है आज की जो टाइम बाउंडेशन है उसके साथ में वो लॉन्ग मेथड आज नहीं करवा सकता, इसलिए पहले मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया। अब एक बात बताओ, क्या ये शॉर्ट मेथड, ये शॉर्टकट सबको क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। यस गुरसिमर, तनु, करमजीत, हरमनदीप सिंह, केएस हैप्पी। Yes, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। एक बार जल्दी से सब एक साथ थम्स अप दिखा दिया अगर सबको क्लियर है तो ये। वेरी नाइस, ओके। once again thank you students for the Krishna classes and also मेरे साथ जुड़ने के लिए भी थैंक यू। Sir, can we start another session so that we can? टुडे Yes, sir. okay, for today too I need to take permission, but if you all want 1 hour class, then from tomorrow definitely it is going to be 1 hour class. Everyone is ready to take 1 hour class? Yes, sir. Yes, sir.